सो वेरी गुड इवनिंग टीम। वंस अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज इस प्रेजेंटेशन में। आज का प्रेजेंटेशन पूरा टेक्निकल रखा गया है। टेक्निकल इन द सेंस आपको उस लेवल पे जानकारी देना है कि आप इसके अंदर आप अपने आप को कैसे इन्वॉल्व करते हैं, कैसे आप अपनी आईडी इसके अंदर पंच करते हैं, साथ ही साथ आप इसके अंदर कैसे विड्रॉल्स लगाते हैं, और साथ ही साथ जो आपका रनिंग बिजनेस है, आप जो अभी बिजनेस एक्यूमुलेट कर रहे हैं, आप उसको मंथली बेसिस में अपने लिए एक पैसिव अर्निंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको टैग मार्केट के बारे में और टैग मार्केट की डिटेल्स के बारे में तो मैं कई बार बता चुका हूं। अब मैं आपको थोड़ा कंपनसेशन प्लान के बारे में बता के ये सारी टेक्निकल डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ताकि आपको इजीली एक्सेसिबल हो और आपको ये पता हो कि आपको किस तरीके से अपने लिए ये बिजनेस एक्सेस करना है। तो उसके लिए मैं कुछ चीजें आपके लिए शेयर करना चाहूंगा। जस्ट अ सेकेंड। तो जैसा कि आपको पता है कंपनसेशन प्लान मैं आपको इसलिए पहले बता रहा हूं ताकि मैं सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। अब कंपनसेशन प्लान के अंदर आपको पता है आप सोनिक स्ट्रेटजी के अंदर है। ओके, ये सोनिक स्ट्रेटजी है। और जैसा कि आपको पता है, जब आप यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे $1000 का आपका डिपॉजिट है, $100 आपको प्रॉफिट आया इस महीने। ओके, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका कैपिटल है, और इस प्रॉफिट में से आप केवल 70% मतलब $70 आप निकाल सकते हैं। रिमेनिंग आपका जो 30% है, जो कि $30 है आपके $100 प्रॉफिट का, ये रिमेन्स इन द सिस्टम। अब जब ये बात होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये 30% कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 30% डिस्ट्रीब्यूट होता है दो जगह। पहला ये कि ये जो सोनिक की टीम है जो आपके लिए ट्रेड करती है, एक ऐसा ट्रेड जो सोनिक को प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बनाता है, तो उनको कुछ ना कुछ अमाउंट जाता है। दैट इज द 5%, मतलब 5%, मतलब 30% में से अगर मैं -5% कर दूं तो 5% कहां जाता है, इनके पास आता है, जो कि सोनिक की टीम का है। तो $100 में से $5 अगर प्रॉफिट हुआ है किसी को, तो वो $5 डायरेक्टली सोनिक की टीम को पे आउट होता है। अब जो 25% है, जो रिमेनिंग 25% है, उसकी होती है प्रॉफिट शेयरिंग। ये आपके लिए फर्स्ट इनकम है, और ये इनकम आपके लेवल से 10 लेवल तक डीप आती है। मतलब ये आप हो, आपके नीचे 1 है, 1 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 3, ऐसा करके ये पूरे 10 लेवल तक की, और हर लेवल पे इट इज 2.5%। मतलब अगर $100 वाले केस में देखूं तो यहां पे $100 आपको प्रॉफिट हुआ था, $70 आपने निकाल लिया। जो रिमेनिंग 30 है, 30 में से $5 कहां चला गया, आपका सोनिक की टीम को चला गया। अब जो $25 बचा, ये $25 है आपके हर लेवल पे 10 लेवल पे बढ़ जाएगा, मतलब $2.5 ईच लेवल, अगर $100 का प्रॉफिट है। कहने का मतलब ये है, सपोज करो ये आप हो, आपके नीचे कोई है, ये दूसरा तरीके से समझा रहा हूं। इस व्यक्ति को अगर $100 का प्रॉफिट आया है, तो आपको इसके प्रॉफिट का $2.5 आएगा। सिंपल है। ये आपकी पैसिव अर्निंग है। ये पैसिव अर्निंग क्यों है? क्योंकि जितनी बार ट्रेड होगा हफ्ते में, अगर आपका 1 ट्रेड हुए, 2 ट्रेड हुए, 5 ट्रेड हुए, 7 ट्रेड हुए, हर ट्रेड का आपको प्रॉफिट का 2.5% मिलना है, और ये पे आउट आपको वीकली होता है। तो ये फर्स्ट थिंग है जो कहलाती है प्रॉफिट शेयरिंग। मतलब आपके कैपिटल पे जो भी प्रॉफिट आ रहा है, उसका 2.5% आपकी टीम, मतलब आपके नीचे जो डायरेक्टर, उससे आना है, सेकेंड लेवल से भी आना है, थर्ड लेवल से भी आना है, 10 लेवल तक आता है। उसके बाद जो इसके अंदर सेकेंड कमीशन है, दैट इज लॉट कमीशन। अगर मैं लॉट कमीशन की बात करूं तो ये फर्स्ट लेवल से आता है $2 पर लॉट, $2 पर लॉट। सेकेंड से आता है $1.5 पर लॉट। थर्ड एंड फोर्थ से आता है $1 पर लॉट, और फिफ्थ से लेके 10 तक
$0.5 पर लॉट। जितनी बार भी ट्रेड्स होती हैं फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर, जितनी बार भी एक लॉट खरीदा और बेचा जाता है, उसके कारण आपको यहां पे मिलता है लॉट कमीशन, और ये लॉट कमीशन इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पहला क्या कमीशन हो गया, आपका प्रॉफिट शेयरिंग हो गई, दूसरा आपका लॉट कमीशन हो गया, और ये आपके 10 लेवल तक। आपको क्या करना है, सिंपल, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये कमीशन एक्सेसिबल हो, आपको ये कमीशन आए, सिस्टम के अंदर कोई भी $10 से अकाउंट खोल सकता है, लेकिन अगर आप ये इनकम एंजॉय करना चाहते हैं तो आपका अकाउंट $250 मिनिमम होना चाहिए। मतलब इतना पैसा आपकी इस स्ट्रेटजी के अंदर होना चाहिए, तो आप ये इनकम ले सकते हैं। और ड्यू टू दिस आपका पहला लेवल, दूसरा लेवल और तीसरा लेवल ऑटोमेटिकली ओपन है, आपके प्रॉफिट शेयरिंग के लिए भी और आपके लॉट कमीशन के लिए ओपन है। मतलब अगर आज आपने ज्वाइन किया, आपके नीचे थर्ड लेवल पे भी कोई बिजनेस जनरेट होता है तो उससे भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग, उससे भी आपको लॉट कमीशन जनरेट होगा। और ये सब कहां देख सकते हैं भाई, मैं बताता हूं आपको। ओके, उसके बाद सिस्टम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है CPA, कॉस्ट पर एक्विजिशन, जिसको आप डिपॉजिट कहते हैं। और ये आपके लिए बड़ी इनकम है, लेकिन आप इसको कोई भी एंजॉय नहीं कर पाएगा अगर आप एक सिंपल सा रूल फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप अपनी टीम को एजुकेट नहीं करेंगे। तो CPA है कॉस्ट पर एक्विजिशन, और ये हर मंथ न्यू चाहिए, ये आपके अकाउंट पे न्यू बिजनेस होना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको न्यू बिजनेस ही लाना है। कहने का मतलब ये है, अगर सपोज करो आपके नीचे $70,000 का बिजनेस था जून में, तो आप जुलाई में भी ये न्यू काउंट करवा सकते हैं, पर उसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप वो ट्रिक फॉलो कर लेते हैं तो आपको ये इनकम बहुत बढ़िया मिलने वाली है। कैसे, एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। CPA जो फर्स्ट CPA है वो आपको मिलता है $10,000 पे। $10,000 मतलब आपके डायरेक्ट पे चाहिए, मतलब आप ये हो और आपके डायरेक्ट पे जो आपकी फर्स्ट लाइन है उस पर ये बिजनेस आना चाहिए, इसी मंथ आना चाहिए न्यू, और 50% रूल के हिसाब से। कहने का मतलब ये है कि आपने ऐसा नहीं कि पहले वाले के नीचे ही $10,000 लगाए आप क्वालिफाई हो गए, यू विल नॉट क्वालिफाई। यहां से 50% रूल कहता है जो आपका CPA रिक्वायर्ड है उसका 50% आपका सबसे स्ट्रॉन्ग लेग से आएगा। मतलब अगर सपोज करो यहां पे $2,000 का बिजनेस है, यहां 2,000 का है, यहां 1,000 का है, 500, सबसे स्ट्रॉन्ग लेग कौन सी है आपकी, $10,000। तो यहां से कितना काउंट करेगा, मात्र 5,000, 50%। बाकी का सबका मिला के अदर 5,000 काउंट करेगा और आप क्वालिफाइड कर जाएंगे। और आप क्वालिफाइड करते हैं तो आपको मिलता है इसका 1%, मतलब आपकी $100 की इनकम एक्स्ट्रा हो गई, अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट शेयरिंग, अपार्ट फ्रॉम लॉट कमीशन। और ये आप हर महीने ले सकते हो। मतलब अगर आपके नीचे डायरेक्ट में अगर $15,000 का बिजनेस है और आपने उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो आप ये सोचो आपके लिए ₹10,000 की एक फिक्स इनकम है जो आपके लिए है। ये रियल पैसिव इनकम है जो आपके लिए एक्टिवेटेड है, लेकिन इसके लिए एक ट्रिक फॉलो करनी है। सिंपल क्या है मैं भी आपको बताता हूं। उसके बाद है सिस्टम के अंदर दूसरा पड़ाव, वो कहलाता है $50,000। सेम तरीका, आपको हर महीने न्यू चाहिए, आपको 50% रूल के हिसाब से चाहिए। अगेन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेग है $50,000 का, मतलब $25,000 50% आपका स्ट्रॉन्ग लेग से आएगा, बाकी का अदर लेग से आ सकता है। अब सपोज करो आप इसको हर महीने क्वालिफाई करते हैं तो $50,000 का 2%, $1,000 आपका प्लस प्रॉफिट शेयरिंग प्लस आपका लॉट कमीशन। जब आपको ये आता है $1,000 आता है तो आपको फिर ये नहीं आएगा क्योंकि आपने इसको क्वालिफाई कर लिया, तो इस पर पूरा काउंट चला जाएगा CPA। इसका मतलब ये नहीं होता कि $100 भी मिलेगा और आपको ये भी मिलेगा। तो जो CPA आप हाईएस्ट क्वालिफाई करते हैं वो मिलता है। अगर कोई व्यक्ति इसको क्वालिफाई कर रहा है आज की डेट में
तो उसकी मिनिमम इनकम $1400 से लेके $1700 मंथली हो सकती है और इजीली हो सकती है। ये रियल पैसिव इनकम है, लेकिन इस पैसिव इनकम को आपको करने के लिए आपको जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको करना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज द थिंग। सीपीए, तो अलग अलग प्रकार के सीपीए आप उनको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको लाइव बताता हूं, वो ज्यादा एक्सेसिबल होगी, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वो सारी चीजें आपको कहां पे दिखती है? सबसे पहले तो सबसे पहले जो टैग मार्केट का जो पोर्टल है आपका, जस्ट अ सेकेंड, जो टैग मार्केट का पोर्टल है उसके अंदर आपका रियल टैग अकाउंट है, जहां पर आपके लिए ट्रेडिंग एक्सेसिबल होती है, और वो कुछ इस तरीका का दिखता है आपको। जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि आईडी नहीं खुल रही है, किसी किसी का मैसेज आया हुआ है, तो उन सभी के लिए है कि सारी आईडी ओपन हो रही हैं। आप अपने नेट कनेक्शन चेक करिए, कुछ हुई है, अगर प्रॉब्लम होता है तो डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई आईडी ओपन नहीं हो रही है, इट इज इजीली एक्सेसिबल राइट नाउ। तो ये आपका टैग मार्केट का पोर्टल है, लेकिन टैग मार्केट के पोर्टल पे आने के लिए आपको सबसे पहले आपका एआई टेक के अंदर आईडी बनता है, आपका आईबी पोर्टल के अंदर आईडी बनता है, जहां से आप अपना बिजनेस मैनेज करते हैं। तो आपको बिजनेस मैनेज करने के लिए एग्जांपल के तौर पे, अगर आज की डेट, एक सेकेंड, मैं लॉगिन करके बताता हूं आपको। तो आप जब एआई टेक के अंदर लॉगिन करते हैं तो ये आपका आईबी पोर्टल आता है। तो मैं एक नई आईडी का आपको आईबी पोर्टल दिखा रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए, इजीली एक्सेसिबल हो। तो दिस इज द थिंग जो आपको सीखना जरूरी है। आप यहां पर जब आईबी पोर्टल के अंदर आते हैं तो आईबी पोर्टल के अंदर आपके नीचे जितनी भी टीम है, जितना भी बिजनेस है, वो सब कुछ आपको दिखता है। साथ ही साथ आपको ट्रेड्स भी दिखती हैं। मतलब आज कल अगर आपने इसको 2 दिन बाद लॉगिन किया है, आपको सारी ट्रेड्स दिखेगी, उस पर कितना प्रॉफिट आया हुआ है MT5 अकाउंट पे, वो भी आपको दिखता है। ये कहलाते हैं नोटिफिकेशंस। ये डायरेक्टली अब सिस्टम पे ऑन कर दिया गया और सिस्टम धीरे धीरे मोर रिफाइन हो रहा है, और जितना रिफाइन होता चला जाएगा उतना एक्सेसिबल होगा, उतना इजी होगा आपको अपनी टीम के साथ बिजनेस करने के लिए। तो आपको सबसे पहले ओपन होता है एक प्रोफाइल पेज, जहां पर आपका नाम, मोबाइल नंबर, आपको सारी चीजें दिखेगी, और ये आपका पार्टनर का लिंक है। यही लिंक आपको किसी व्यक्ति को फॉरवर्ड करना है जब आप उसको टैग के साथ एसोसिएट करते हैं। तो टैग में लाने के लिए एआई टेक का आईडी क्यों कंपलसरी है? क्योंकि एआई टेक आपको अपॉर्चुनिटी देता है मल्टीपल बिजनेस करने के लिए। टैग के पास केवल फॉरेक्स नहीं है, उसके पास क्रिप्टो भी है, उसके पास कल की डेट में डिसेंट्रलाइज वॉलेट, वीजा कार्ड्स भी ऑन होने वाले हैं, जो आपको 3 बिजनेस मॉड्यूल देते हैं। 3 प्रकार के बिजनेस अर्न कर सकते हैं आप एक टीम में। सेम स्ट्रक्चर आपको कहीं नहीं लगाना है। आपका जो व्यक्ति क्रिप्टो एक्सचेंज को एक्सपीरियंस करना चाहता है, वहां से अर्न करना चाहता है, वहां अर्न कर ले। अगर वो चाहता है कि जो उसकी टीम अर्न कर रही है, जो प्रॉफिट अर्न कर रही है, वो जब मार्केट के अंदर जाके खर्च करे, उसका भी बेनिफिट आए, तो वो भी आपके पास अवेलेबल होने वाला है। तो एक रियल पैसिव इनकम प्लेटफॉर्म में अगर आप टैग की बात करते हैं, टैग मार्केट अकाउंट है रिलेटेड आपके फॉरेक्स का। तो एग्जांपल के तौर पे आपको अगर अपना बिजनेस देखना है, आपको अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन देखनी है, तो आप उसको यहां पर देख सकते हैं डैशबोर्ड पे, और सारी चीजें। और मैं यहां पर अगर जाऊं, यहां पर जब आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको एक चीज दिखाता हूं, जस्ट अ सेकेंड। इसमें अलग अलग पूल्स हैं, आपके कमीशंस हैं, आपके लॉट कमीशंस हैं, सब आपको दिखता है। अगर मैं यहाँ पर कमीशंस के अंदर जाऊंगा तो जो भी लॉट कमीशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके जो भी कमीशन जनरेट हो रहा है आपके लिए, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए,
तो आप यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर आपके पास पूल है। पूल मतलब अगर आप देखेंगे तो सोनिक पूल, ये कुछ मेरे को लगता है कि यहाँ ग्लिच है इसका, नहीं न्यू एफएक्स लिखा रहा है, ये सोनिक पूल का है। तो $44 आया हुआ है। अब जो ये $44 है, आप जब विड्रॉ करेंगे, ये जो पूल में लोगों को पैसा आया हुआ था उनकी बात मैं बता रहा हूँ, ये जून का पैसा है, ये डायरेक्टली आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जाके डिपॉजिट हो जाता है और आप इसको देख सकते हैं कहां पर है, ये सेम ट्रेडिंग अकाउंट है। ओके, तो AI टेक के अंदर अगर आप बात करते हैं तो पूल का पैसा कैसा है भी मैं बताता हूं, कैसे विड्रॉ होता है। उसके पहले मैं आपको बताता हूं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपको टोटल कितने डायरेक्ट्स हैं, उन डायरेक्ट्स के नीचे कितना बिजनेस है, कितनी सारी चीजें हैं, वो सब आपको यहां पर दिखेगा। आपकी प्रोफाइल, आपका वॉलेट का मतलब ये है यहां पर जो आपको वीकली पैसा आता है, जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग आती है, जो लॉट कमीशन आता है, वो आपको यहां पे दिखता है। कंपनी जितने भी इवेंट्स करने वाली है वो आपको यहां पर दिखता है। जो आने वाली इवेंट्स हैं, अभी 19 सितंबर को पोलैंड में है, अक्टूबर में कोलंबिया में है, फिर थाईलैंड में है। फिर आप नीचे जाएंगे तो कमीशंस, लॉट कमीशंस, प्रॉफिट शेयर, ये सब आपकी टीम में जो जनरेट हो रहा है। उसके बाद लीडर्स पूल, इंसेंटिव, ये सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिखता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताता हूँ वो बताता हूँ। एक तो पहले टैग मार्केट में आपको ले चलता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये मैं टैग मार्केट में लेकर आया। अब यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है यहाँ पे जानना कि जब टैग मार्केट में आप फर्स्ट टाइम एसोसिएट होते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसमें आपको कोई भी नेशनल आईडी आगे और पीछे, साथ ही साथ आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना है प्रोफाइल के अंदर जाके सेल्फी, और उस सेल्फी का मतलब ये है कि आपने जो भी नेशनल आईडी डाला है वो आईडी के साथ आपको अपनी एक फ़ोटो खिंचानी है। और जब आप खिंचाते हैं तो बिल्कुल पास से फ़ोटो खिंचानी है ताकि वो आईडी का नंबर विजिबल हो जो आप डाल रहे हैं, ताकि जब वेरिफिकेशन पे जाए तो वो ऐसा नहीं कि आपने एक फोटो डाल दी, एक हाथ में कागज का टुकड़ा बस टाइप दिख रहा है, नहीं, वो रीडेबल होना चाहिए। अगर वो रीडेबल है तभी आपकी केवाईसी ओके होगी। आप उसको माय प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हैं आपने अपलोड किया है वो सही दिख रही कि नहीं दिख रही है। और आपको अगर अपलोड करना है तो माय प्रोफाइल में ही जाके अपलोड करना है। तो आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स में ये सारी चीजें ओके आनी चाहिए। उसके बाद आपको टैग वॉलेट में जाके आपका जो विड्रॉल्स मैनेज होते हैं, आपके जो डिपॉजिट मैनेज होते हैं, सब इसी से होते हैं डायरेक्टली। डिपॉजिट का बटन डायरेक्ट आता है। सबसे पहले जाके आपको अपना क्रिप्टो वॉलेट ऐड करना है। मतलब जब आपको प्रॉफिट आएगा या आपकी टीम से जब कमीशन आएगा आपको, जो कि AI टेक में आता है, AI टेक से कमीशन कहां पे आता है, टैग वॉलेट के अंदर आता है, फिर आप विड्रॉ करते हो। आपको ऐड अ क्रिप्टो वॉलेट में जाके अपना नया क्रिप्टो वॉलेट ऐड करना है। यहां पर ऐड है इसलिए केवल मैं ये खोलूंगा। आपको सेलेक्ट करना है, क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस डालना है। आप BEP20 का डालते हैं और कोशिश करिए कि आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट यूज करिए। आप टोकन पॉकेट का एड्रेस डालिए, आप ट्रस्ट वॉलेट का डालिए, मेटामास्क डालिए, सेफ पार्ट डालिए, ये सारे वॉलेट। अगर आप बिनेंस का डालते हैं, आप कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज का डालते हैं, तो आपको एक्सचेंज के पास जब पैसा जाएगा तो वो पूछेगा कि आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। तो उस चीज़ से बचने के लिए, उसको ईजी बचने के लिए मैं चाहूँगा कि आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट का यूज़ करें। उसके बाद आपको USDT का डालना है। तो आपको यहाँ पर USDT सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको नेटवर्क भी सेलेक्ट करना कंपलसरी है। आप अगर बिनेंस का नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो BSC, उसके बाद आपको सेम एज अकाउंट इंफॉर्मेशन, और आपको ये सारी डिटेल्स भरनी है फिर से, और आपका जो लॉगिन पासवर्ड है उसको डाल के अपना क्रिप्टो वॉलेट अटैच कर लेना। आपका क्रिप्टो वॉलेट अटैच हो जाता है तो आपका फिर विड्रॉल उसी क्रिप्टो वॉलेट पे आएगा। उसके बाद अपन आते हैं कॉपी एक्स पे, जो मैं आपको बता रहा था कि आपका यहाँ पर किस तरीके से आपको एक बिजनेस रिन्यू करना है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे, सपोज करो ये कि आईडी है, इस आईडी पे आपका $5,000 का अकाउंट है। आप ये देखिए, स्ट्रेटजीज पे आ जाते हैं और यहाँ पर मैं विड्रॉ पे जाता हूँ। प्रॉफिट विड्रॉ कर लिया इन्होंने, और मैं डिपॉजिट पे जाता हूँ तो देखिए ऑलरेडी एलिजिबल लिखा रहा है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 30 दिन कैपिटल डाले हो गए हैं और अब मैं इसको विड्रॉ कर लेता हूं। और यही वो ट्रिक है जो आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप सीपीए हर महीने अर्न कर सकते हैं। आपका बिजनेस, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये $5000 का बिजनेस है जो आपकी टीम में पड़ा हुआ है, केवल इसको आपको रिन्यू करना है। रिन्यू कैसे करना है? अब यहां पर मैं आऊंगा और डालूंगा 4990 और मैं इसको कर दूंगा विड्रॉ। और जैसे ही मैं विड्रॉ करता हूं तो ये आपका आ जाता है, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए ये आ जाएगा अभी आपको बैलेंस पे। मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूं, ये देखिए तो 30 डेज हो चुके थे। ये देखिए विड्रॉ के लिए अवेलेबल है। मैं चाहूं तो इसको अब अपने क्रिप्टो वॉलेट पे विड्रॉ ले सकता हूं। मैं चाहूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे फिर से ये सोनिक के अंदर डालना है, तो मैं कॉपी एक्स के अंदर जाऊंगा अगेन। मतलब मैंने कैपिटल विड्रॉ किया, लेकिन मैंने घर ले जाने के लिए नहीं किया है, मैंने डिपॉजिट करने के लिए किया। और जैसे ही मैं इसको 4990 यहां पे डिपॉजिट करूंगा, ये देखिए डिपॉजिट कंप्लीट हो गया। लेकिन ऐसा करने से आपके लिए ये $4990 का बिजनेस आपकी टीम में नया बिजनेस काउंट होगा। मतलब अगर आप ये देखेंगे तो आपके एआई टेक पोर्टल के अंदर इट्स अ न्यू बिजनेस, आपने अपना बिजनेस रिन्यू किया, तो दिस इज द प्रॉफिट। और जो लोग री इन्वेस्ट बटन दबा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे $5000 का मंथली में 10% आया, कितना आया? 10%। कितना हुआ $5000 का 10%? $500। आप अगर री इन्वेस्ट की बटन करते हैं तो आपके लिए बिजनेस कितना काउंट होगा? मात्र $500 का नया। प्लस उस व्यक्ति को भी समझ में नहीं आएगा कि उसने मंथली में कितना अर्न किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे ही आप री इन्वेस्ट की बटन दबाते हैं, आपका फंड 30 डेज के लिए ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है। लेकिन आप विड्रॉ में जाके चेक करेंगे, आपके 30 दिन एलिजिबल इन 30 डेज ही बताएगा ऑलवेज। मतलब कल की डेट में आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ जाए 30 दिन बाद, तो आपको हमेशा 30 डेज काउंटेबल ही बताएगा। तो आपको री इन्वेस्ट करने से अच्छा ऑप्शन ये है, आप उसको मंथली बेसिस पर अपना प्रॉफिट भी विड्रॉ कर सकते हैं। आपको अपने पॉकेट में डालना है, या आपको दोनों कंबाइन करके, आपको कंपाउंडिंग करके यूज करना है, तो आपको इस तरीके से करना चाहिए। तो आपके लिए ये टोटली न्यू बिजनेस काउंट होगा। और यही इसकी ट्रिक है, आपको अपनी टीम के अंदर ये सिखाना पड़ेगा। इस री इन्वेस्ट की बटन क्लिक करने से आपको डेली बेसिस पर आपको घाटा है एज अ टीम। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा कि कई लोग ये पूछ रहे थे कि जो आपको पूल का पैसा आया हो, तो देखिए पूल का पैसा जब ये विड्रॉ पे मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए अवेलेबल बैलेंस है। ये पूछ रहा है कि न्यू या आपके पास से जो अकाउंट है ये $5004 का, उस पे तो मैक्स क्लिक करता हूं मैं और कंफर्म डिपॉजिट कर देता हूं। जैसे ही मैंने ओके किया, डिपॉजिट सक्सेसफुल हो गया। अब मैं इसको चेक करूंगा टैग मार्केट में आके, और मैंने यहाँ पर आपको किया। तो जो पूल का पैसा आया था, लोगों का घर पड़ा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्राउज फॉलोअर हब, ये देखिए कितना हो गया। अभी 5001 था, अब 5045 हो गया। $44 ऐड हो गए इस अकाउंट में। तो आपका जो भी एआई टेक, आपकी टीम का जो भी कमीशन बनता है, वो कहां जाता है? आपके टैग वॉलेट के अंदर जाता है। और टैग वॉलेट में जब आप जाता है तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। आपको टैग वॉलेट के अंदर जाना है, आपको यहां पर विड्रॉल ऑप्शन पे जाना है। विड्रॉल ऑप्शन पे जाने के बाद जो भी आपका अमाउंट है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है, और आपके वॉलेट सबमिट करके आपको ओके कर देना है। $10 मिनिमम विड्रॉल है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आप चाहते हो कि इंस्टेंट विड्रॉ आपके अकाउंट में आ जाए, तो $10 से लेके $500 तक के विड्रॉल इंस्टेंट हैं आपके अकाउंट में, तुरंत आ जाता है। तो अगर आप पैसे अर्निंग करना चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म अर्निंग करना चाहते हैं, आप हर महीने अपने लिए
एज अ लीडर अर्न करना चाहते हैं तो आपको अपनी टीम का बिजनेस मैनेज करते आना चाहिए, सीपीए को मैनेज करते आना चाहिए। आपके प्रॉफिट शेयरिंग पे, आपके लॉट कमीशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर आपको एक अच्छी खासी अर्निंग ये आपको दे सकता है। लेकिन उसके लिए आपको ये ट्रिक अपनानी पड़ेगी, अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा कि री इन्वेस्ट बटन क्लिक करने से क्या घाटा है। एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं, और इट इज ऑल्सो फॉर द सेफ्टी ऑफ योर टीम। क्यों? एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जो मैं आपको बता रहा था, सपोज करो यहीं पर मैं ये $5,000 वाला अकाउंट ले लेता हूं। आज सपोज करो इस पर $40 का प्रॉफिट आया और मैंने री इन्वेस्ट वाली बटन पे दबा दिया, ये री इन्वेस्ट हो गया। लेकिन जो मेरा 30 डेज का काउंटर था, जो आज 29 दिन हो गया था, ये दोबारा रीसेट हो गया। कितना हो गया? 30 डेज हो गया। मैं रोज री इन्वेस्टेड की बटन दबाऊंगा, मेरा कैपिटल हमेशा 30 डेज के लिए लॉक रहेगा। बट अगर मैं इसको कंपाउंड करूं मंथली बेसिस पर, तो हो सकता है इस $5,000 का, क्योंकि आप देखेंगे 17% आ रहा है, 18% आ रहा है, जो आप निकाल सकते हैं। सपोज करो मंथ एंड पे $700 का बिजनेस आया, ओके, 30 डेज पूरे हो गए। अब जब 30 डेज पूरे हो गए, आपने जब री इन्वेस्ट की बटन दबा रहे हैं तो आपके लिए न्यू बिजनेस कितना है? इतना है, जब आप इस बटन को क्लिक कर रहे हैं। लेकिन अगर सपोज करो जो तरीका मैंने आपको बताया कि आपको कैपिटल विड्रॉ करना है फिर दोबारा इन्वेस्ट करना है, तो आपने अगर कंपाउंडिंग भी करी तो ये बिजनेस नया कल आएगा $5,690 का, क्योंकि $10 आपको छोड़ देना है, नहीं तो वो आपका 24x का अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो आपके लिए 5,690 का वही बिजनेस जो पिछले महीने था वो बढ़ के आपको मिला। अब सपोज करो ये आपके डायरेक्ट का बिजनेस है, ये आपके डायरेक्ट का बिजनेस है, ये आपकी स्ट्रॉन्ग लेग हो गई, आपने नए लोग लाए, आपने पहला वाला सीपीए ही पहले महीने क्वालिफाई कर लिया, दूसरे महीने क्वालिफाई कर लिया। तो पैसिव अर्निंग अगर आपको करनी है, आप मंथली बेसिस पे अर्न करना चाहते हैं, तो आपको अपनी टीम में ये एजुकेशन देनी पड़ेगी। उसके लिए जो इन्वेस्टर है, जिसका कैपिटल है, उसके पास भी फायदा ये है कि अगर आप देखेंगे यहां पर क्या हुआ सर मीटिंग चल रही है सर, आप फोन लगा जा रहे हैं सर, मीटिंग में हूँ लाइव। तो आपके लिए एक पैसिव अर्निंग होगी, लेकिन आपको उसको करना पड़ेगा, ओके। तो दैट इज द थिंग जो यहाँ पर मोस्ट प्रेफरेबल है, वो आपको अपनी टीम को सिखाना पड़ेगा, आपको अपनी टीम को पोर्टल यूज करना सिखाना पड़ेगा, आपको अपनी टीम को बिजनेस देखना सिखाना पड़ेगा। तो जब ये सारी चीजें आप उनको एजुकेट करेंगे, तब आपके लिए यहाँ पर ये प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो दैट इज द थिंग। अब जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दूसरा आईबी पोर्टल मतलब दूसरा एक अकाउंट खोल के बताता हूँ। ये मेरे को इसमें से पूल बताना था, इसलिए मैंने अकाउंट खोला था। जस्ट अ सेकेंड, लॉग आउट का बटन यहाँ से आता है, आपको लॉग आउट कर देता हूँ। आपका बिजनेस किस तरीके से मैनेज होता है वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके,
ये देखिए, जब अब आपको देखना है आपकी टीम के नीचे टोटल बिजनेस कितना है, आपकी टीम के नीचे टोटल इस महीने न्यू बिजनेस कितना है, वो आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। आप यहाँ पर जब आते हैं तो ये आपके अकाउंट पे जो भी ये नेटवर्क, देखिए नेटवर्क पे आपको जाना है। आपको डायरेक्ट यहाँ पर यही चीज़ दिखाता हूँ। नेटवर्क पे आपको जाना है। नेटवर्क पे जाने के बाद आपको यहाँ पर कॉपी एक्स का ट्री ओपन करना है। तो कॉपी एक्स के ट्री पे जब आप आओगे तो आपको देखिए यहाँ पे दिखा रहा है इस महीने का नया जो एक्टिव बैलेंस है वो 82 है। 8,000 मतलब 80,000 मतलब 82,480 डॉलर का बिजनेस है। तो ये आपको उस तरीके से यहाँ पे एक्टिव बैलेंस, ये आपका एक्टिव बैलेंस दिखा रहा है आपकी टीम में कितना बैलेंस अभी एक्टिव है, 10 लेवल पे कितना, 10 लेवल के नीचे कितना बैलेंस है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखता है। तो आपको हर चीज आपके लिए एक्सेसिबल है। आप वॉलेट के अंदर जाते हैं, आपको यहाँ पर दिखेगा, ये देखिए कि आपको प्रॉफिट शेयरिंग कितनी आई, आपको लॉट कमीशन कितना आया, और आपका विड्रॉल कहाँ पे जाता है, टैग मार्केट पर जाता है। ये सारी चीजें आपके लिए यहाँ पर एक्सेसिबल है, इजी है, लेकिन आपको AI टेक पोर्टल यूज करना आना चाहिए। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, मैं उसको अभी भी बता सकता हूँ रिगार्डिंग टेक्निकल। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो। मुकुल सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं प्रमोद सर, वेरी क्लियर। ओके डन। तो मुझे इसमें एक चीज चेंज हुई है जो मुझे बतानी है। जैसे पहले एक ही एड्रेस जो है चलता था। हाँ हाँ, लेकिन आप अगर आप डालने जाओगे ना दूसरे अकाउंट को सेम एड्रेस, तो बता देगा दिस एड्रेस इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। हाँ, आप एक ही एड्रेस मल्टीपल, आपके घर पे मल्टीपल आईडी है तो आप विड्रॉल के लिए यूज नहीं कर सकते। अलग अलग एड्रेस, अलग अलग आईडी के लिए अलग अलग एड्रेस चाहिए। हाँ, पहले नहीं था ऐसा, पहले नहीं, लेकिन सर अपन ने कभी किसी को बताया ही नहीं ना ऐसा करना है, तो अपन को बताने की जरूरत भी नहीं है। ओके ओके। हाँ, और मुझे लगता है कि आपको CPA वाला समझ में आ गया होगा, और सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि CPA आपको किस तरीके से बेनिफिट दे सकता है। मिस्टर SS सर, आप अनम्यूटेड है। नमस्कार सर। नमस्कार भाई, क्या बोल रहा है, इसका जो विड्रॉल मारते हैं हम लोग ना, तभी OTP सिस्टम रहेगा तो अच्छा है। सर OTP नहीं, आप उसके लिए आप अपने प्रोफाइल के अंदर जाके ऑथेंटिकेटर लगा सकते हैं फॉर सेफ्टी। ओके ओके, अच्छा। तो जब आप लॉग इन ही नहीं कर, बिना ऑथेंटिकेटर के कोई लॉग इन ही नहीं कर पाएगा। ओके ओके ओके, हरकत नहीं, वही वही मैंने बिल्कुल सर, वो आप जिसका ऑथेंटिकेटर नहीं रहेगा तो कोई भी निकाल सकता है ना उधर से। सर, अगर आपने अपनी अकाउंट की केयर नहीं करी तो अब वो तो डेफिनेटली होगा, वो तो कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन अगर आपने ऑथेंटिकेटर लगा लिया तो यू आर गोइंग टू ऑलवेज सेव। जैसे आपने देखा होगा मेरे सारे अकाउंट पे ऑथेंटिकेटर लगा हुआ है। ओके। किरण सर, आप अनम्यूटेड हैं। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, सर। लॉगिन पे कोई इशू है क्या? लॉगिन नहीं हो पा रहा है। नहीं, अभी आपके सामने लॉगिन की आईडी तो मेरा ओपन ही नहीं हो रहा। वो आप कुकीज क्लियर कर लीजिए तो मे भी पॉसिबिलिटी हो जाएगा, हो रहा है लॉगिन। ठीक है सर, देखते थे क्योंकि कब से मैं ट्राई कर रहा था। ओके ओके, शुक्रिया, थैंक यू। सो और कोई कुछ पूछना चाहता है? एनीवन? मनोज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं करना है सर, एवरीथिंग इज फाइन सर। ओके डन। सो दिस इज द थिंग, आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे सारी चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज़ को नहीं मेंटेन कर रहे हैं, आप अपनी टीम को आज से एडुकेट नहीं कर रहे हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप इसका समाधान चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको उसके लिए सिस्टम को लर्न